हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो सेशन में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। देखिए, अभी का जो महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लेकर के आए हैं वह है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो बिहार शिक्षक भर्ती द्वितीय चरण की परीक्षा का फॉर्म भरना शुरू हो गया है, उसके संबंध में आज का महत्वपूर्ण वीडियो होगा। फॉर्म भरने में पहले रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हुई है जो 5 नवंबर से लेकर 14 नवंबर तक चलेगी और फॉर्म भरने की प्रक्रिया 10 नवंबर से 25 नवंबर तक होनी है। तो इसमें क्या क्या सावधानी करनी है, कैसे फॉर्म भरना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, कैसे उसका कहाँ पर क्या सबमिशन करना है, सभी को एक एक करके हम लोग लाइव देखेंगे। क्योंकि आपको यह वीडियो ज़रूर से देख लेना चाहिए, क्योंकि आयोग ने पहले ही क्लियर कर दिया है कि यदि रजिस्ट्रेशन या फॉर्म भरने से लेकर के डॉक्यूमेंट अपलोड करने में किसी प्रकार की गलती यदि होती है तो आगे सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थियों का मौका समाप्त हो सकता है। इसलिए यदि आप अपने से फॉर्म भर रहे हैं या साइबर कैफ़े से जाकर भर रहे हैं, दोनों ही कंडीशन में आपको सावधानी पूर्वक देख करके फॉर्म भरना है। तो आज का यह जो आपका वीडियो होगा वह रजिस्ट्रेशन के संबंध में होगा और आगे जब फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू होगी तो उससे भी संबंधित आपके लिए मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाना है या bpsc.bihar.nic.in पर भी गए हैं तो वहाँ से अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करके आप इस पेज पर आ जाएंगे। इस पर आएंगे तो जैसे ही आप नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा विज्ञापन संख्या 27/2023 स्कूल टीचर वाला। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ 5 है और इंड डेट 14 तारीख है। लास्ट फी पेमेंट डेट भी 14 तारीख है और 25 तारीख ऑनलाइन एप्लीकेशन का अंतिम डेट है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया हुआ है, इसको भी डाउनलोड करके आप चाहें तो पढ़ सकते हैं और इंस्ट्रक्शन जो दिया हुआ है फॉर्म भरने का उसको निश्चित रूप से देखेंगे। और यदि सब्जेक्ट कम्बिनेशन इत्यादि या एज फैक्टर से लेकर के और आपका अर्हता इत्यादि पर किसी प्रकार का कन्फ्यूजन हो तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाएँ, वहाँ पर विद्यालय अध्यापक बीपीएससी करके सेक्शन है, वहाँ पर आपके लिए 6 से 8, 9 से 10 सभी संवर्ग का अलग अलग अर्हता इत्यादि एज फैक्टर सब्जेक्ट कम्बिनेशन से संबंधित सारे कन्फ्यूजन आपके दूर किए गए हैं और आगे भी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आते रहेंगे। और यदि अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को अब तक सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी जो आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो आए बिहार शिक्षक भर्ती से संबंधित या शिक्षा जगत से संबंधित कोई भी जो है ऑफिशियल जानकारी सबसे पहले आपको विश्वसनीय तरीके से मिल पाए। तो देखिए, यहाँ क्लिक टू अप्लाई जहाँ लिखा हुआ है यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही रजिस्ट्रेशन का यह वाला पेज आपको खुल जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज खुल जाएगा जिसमें दिया हुआ है यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर 27/2023 और एग्जाम नेम स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है। उसके बाद जहाँ कैंडिडेट नेम है फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, यानी नाम आपको अपना लिखना है तो आप कैपिटल से लिखना है। हालांकि आप स्मॉल से भी लिखेंगे तो यह कैपिटल ही लेगा। तो अगर जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार सिंह तो आपको फर्स्ट वाले कॉलम में, इस वाले कॉलम में आपको रमेश लिखना होगा। फर्स्ट वाले कॉलम में आपको लिखना होगा रमेश और सेकेंड वाले कॉलम में आपको लिखना होगा, यहाँ पर जैसे फर्स्ट वाले कॉलम में आपको लिखना है रमेश लिख दिए। सेकेंड वाले कॉलम में जाएंगे तब यहाँ पर लिख देंगे कुमार। आप कैसे हूँ लिखेंगे तो कैपिटल ही ले रहा है, ये भी आप देख लीजिए। और यहाँ पर यदि सिंह टाइटल आपका भी है लगाना है तो सिंह लगा दिए। यानी आपको नाम का फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर और थर्ड, यानी फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, जिसका छोटा नाम होगा वह, अगर एक ही नाम है तो फर्स्ट नेम में ही हो जाएगा, 2 है तो आप उसको फर्स्ट लास्ट में दे सकते हैं। उसके बाद जब यहाँ आप आएंगे तो फादर्स नेम यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद यदि आप महिला हैं, विवाहित हैं तो अपने हस्बैंड नेम यहाँ लिखेंगे और उसके बाद माता का नाम अपना लिख देना है। उसके बाद जो आपको सिलेक्ट करना है वह है कि सिलेक्ट आईडी टाइप। तो आपको आधार सेलेक्ट करना है। यदि आप आधार कार्ड नहीं सिलेक्ट करते हैं, डीएल या पैन कार्ड सिलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपया बायोमेट्रिक फी अलग से देना होगा। इसलिए यदि आपके पास आधार कार्ड उपलब्ध है
तो आप आधार कार्ड को ही सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही आधार कार्ड पर यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे, आपसे आधार कार्ड का नंबर यहाँ मांगा जाएगा, तो आपको आधार कार्ड का नंबर अपना एंट्री कर देना है और यहाँ पर अपलोड कर देना है। आधार कार्ड के दोनों पेज को एक ही साथ आप स्कैन करेंगे और स्कैन का कॉपी जितना करेंगे अपलोड के लिए सभी 100 KB से नीचे का होना चाहिए। 100 KB से नीचे का आपको होना चाहिए, 100 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो 100 KB से नीचे तक का आप डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड करेंगे। तो यहाँ पर आधार नंबर आप दिए और आधार कार्ड यहाँ पर अपलोड आपको कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर आर यू ए सिटीजन ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर कर दिए यस। आर यू ए परमानेंट रेसिडेंस ऑफ स्टेट ऑफ बिहार, यदि आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो यहाँ पर यस करेंगे, यदि अदर स्टेट के हैं तो नो करेंगे। तो बिहार वाले जैसे ही यस करेंगे वैसे ही आपसे सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट मांगा जाएगा। तो आपका जो निवास प्रमाण पत्र है उसका सर्टिफिकेट नंबर जो है यहाँ पर आपको एंट्री करनी है और किस डेट को वह इशू किया गया है। यहाँ जो कैलेंडर दिया गया है इसको जैसे ही टच करेंगे डेट आएगा, वहाँ पर डेट ईयर सिलेक्ट करके आपको यहाँ पर दे देना है। और 100 KB से नीचे का निवास प्रमाण पत्र आप स्कैन करके, यदि ज़्यादा KB में है तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट हैं जो वो आपके PDF को रिसाइज कर देते हैं, तो रिसाइज करके 100 KB के नीचे बना करके यहाँ पर अपलोड करेंगे आप। यदि अपने से भर रहे हैं या साइबर से भर रहे हैं तो वो तो खुद अपने से कर लेगा। यदि खुद से भरना है उसके लिए मैंने कहा कि आप रिसाइज कर सकते हैं। उसके बाद आपसे पूछेगा कि आप किसी आरक्षण कैटेगरी में आते हैं, नो यदि कर देंगे तब तो कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना है। यदि आप जनरल से आते हैं तो नो कर दिए। यदि आप EWS SC ST EBC BC में आते हैं तो यस करेंगे। जैसे ही यस करेंगे आपको फिर नीचे जिसमें आते हैं वो आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप BC में आते हैं तो जैसे ही BC सिलेक्ट करेंगे आपसे यहाँ पर कास्ट पूछ लेगा, तो ये ऑप्शन में कास्ट आएगा, यहाँ से आपको कास्ट भर देना है। यहाँ पर आपको NCL जो आपका बना होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और सर्टिफिकेट इशू बाई बिहार होगा तो बिहार को यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर डॉक्यूमेंट वह NCL वाला अपलोड करेंगे। वैसे ही अगर मान लीजिए आप EWS में आते हैं तो जैसे ही आप EWS सिलेक्ट करेंगे यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा कास्ट नेम अपना दीजिए, सर्टिफिकेट नंबर दीजिए, इशू डेट दीजिए और बिहार यहाँ सेलेक्ट कीजिए और डॉक्यूमेंट को अपलोड कीजिए। यानी यहाँ पर आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसको सिलेक्ट करके और वह सर्टिफिकेट आपको अपना अपलोड कर देना है, वो भी 100 KB से नीचे सबका होना चाहिए। अब यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए हमारे समझ से। तो ऊपर में एक बार फिर हम लोग देख लेते हैं कि कैंडिडेट नेम में दे दिए फर्स्ट मिडिल लास्ट नेम, यहाँ दे दिए फादर्स नेम, यहाँ यदि महिलाएं हैं और वे जो है शादीशुदा हैं तो हस्बैंड नेम, और यहाँ अपने माताजी का नाम दे देंगे, यहाँ पर आधार नंबर देंगे, आधार कार्ड का नंबर देंगे और यहाँ उसको अपलोड करेंगे। आप यहाँ पर यस करेंगे, यदि बिहार के निवासी हैं तो यहाँ यस करेंगे और आपका निवास प्रमाण पत्र का सर्टिफिकेट नंबर, यहाँ पर इशू डेट और यहाँ पर उस निवास प्रमाण पत्र को अपलोड करेंगे। वैसे ही यहाँ आरक्षण कैटेगरी में है तो जो भी आरक्षण कैटेगरी है उसको सिलेक्ट करके उसका डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। यदि जनरल में है तो नो वाले पर सिलेक्ट कर देंगे तो यह डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा जाएगा। माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा स्वास्थ्य अस्वस्थ है। और आगे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है इसमें। अब आइए, वैवाहिक स्थिति आपकी पूछी जा रही है। यदि आप जो है शादीशुदा हैं तो इसको टिक कीजिए, अगर आप कुंवारे हैं तो इसमें टिक कीजिए, अदर्स इसमें टिक कर सकते हैं। जेंडर जो है मेल है फीमेल हैं, थर्ड जेंडर है, इसको आपको सिलेक्ट कर देना है। सिलेक्ट करने का सेंस यह है कि सिर्फ इसको यहाँ पर टिक कर दिए, यहाँ पर मैरिड हैं तो टिक कर दिए, जो आप हैं उसमें टिक कर दीजिए। यदि आप फ्रीडम फाइटर के परिवार के हैं तो यस करना है, अन्यथा नो करना है। उसके बाद यदि आप विकलांग कैटेगरी के हैं तो यस करना है, सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, नहीं है तो नो आपको कर देना है। यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, आर्मी नेवी एयरफोर्स से रिटायर हैं तो यस में करेंगे, नहीं है तो नो में कर देंगे। यस करेंगे तो उसका भी डॉक्यूमेंट आपसे मांगेगा। यदि आप नियोजित शिक्षक हैं और इस फॉर्म को भर रहे हैं तो यस करेंगे। यदि आप नियोजित शिक्षक नहीं हैं, नए अभ्यर्थी हैं तो नो में टिक करेंगे। नो में टिक करेंगे कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगेगा। जैसे ही यस में आप टिक करेंगे आपसे मांगा जाएगा
नियोजित शिक्षक के सेंस में कि आपका डिजाइनेशन पद क्या है, मतलब आप कौन से टीचर हैं, ब्लॉक टीचर हैं या क्या है, वह यहाँ देना है। ऑफिस में स्कूल नेम देना है और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देना है। सर्टिफिकेट में या तो आप अपना ज्वाइनिंग लेटर या एनओसी यानी अनापत्ति प्रमाण पत्र यहाँ पर देना है, तो उसका सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट यहाँ पर करके उसको भी 100 KB से कम का PDF बना करके यहाँ पर अपलोड कर देना है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, आपके ट्रेनिंग से संबंधित जानकारी पूछेगा। तो फर्स्ट में जो यह पूछ रहा है तो इसमें है कि बीएड, एमएड, बीएलएड, बीएड इत्यादि या आपका डीएलएड इत्यादि है, तो इसको फर्स्ट वाले ऑप्शन को टिक करना है। कंप्यूटर विज्ञान वाले को लिए 3 में करना है, संगीत वाले के लिए इसमें, संगीत कला, नृत्य कला 9 से 10 के लिए इसमें, विशेष विद्यालय अध्यापक 9 से 10, यानी इसमें आपका जो लागू होता है, जरूरी नहीं है कि मैं जिसमें टिक कर रहा हूँ वो वही आपका होगा, आपका अलग भी होगा। तो आपको जो आप पर लागू होता है वो आपको चूज करना है। जैसे आपने बीएड या डीएलएड है तो इसमें आपने चूज कर लिया। अब नीचे आएंगे तो पूछेगा आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता या दक्षता परीक्षा, यानी जो 2012 से पूर्व नियोजित शिक्षक हैं वो ये दक्षता पास हैं तो फॉर्म भरेंगे, और यदि आप पात्रता परीक्षा पास हैं तो आप पात्रता में टिक करेंगे। जैसे ही टिक करेंगे यह पूछते रहता है कि आप यहाँ सेलेक्ट कीजिए, तो जो कहेगा सेलेक्ट करने के लिए वो आपको करना है। फिर से इसको कर दीजिए, फिर कहेगा इसको कीजिए, एक बार 2 बार ये आपको परेशान करेगा। अब कह रहा है पहले इसको टिक कीजिए, यानी आप सीटेट 6 to 8 के लिए भर रहे हैं, तो अब कह रहा है कि पहले इसको चुनिए, तब आप इसको चुन लिए, अब पात्रता चुन लिए। अब आ गया कि सीटेट पेपर 2 यदि 6 से 8 के लिए आप हैं तो इसको भर लेना है। अब अगर मान लीजिए आप 6 से 8 के लिए सिर्फ भर रहे हैं तो उसी को टिक कर लिए। यदि आप 9 से 10 के लिए भी भर रहे हैं तो आपको टिक करना है। आप यदि स्टेट पेपर 1 है या दक्षता वाले के लिए दक्षता है तो आप यहाँ पर टिक करेंगे। वैसे ही कहेगा कि इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें क्या करना है कि यदि आप 2023 में शामिल हुए हैं, जिनकी परीक्षा 23 में हुई है, जिन विषयों की 19 में नहीं हुई है, तो इसमें टिक करेंगे। यदि 19 में आपके विषय की परीक्षा हुई थी तो आपको 4 साल का ही छूट है, तो आप इसमें टिक करेंगे। 23 वाले जो विषय हुए जो 19 में नहीं हुए तब इसमें करेंगे, और यदि 19 में जिस विषयों की परीक्षा हुई थी उनको उसमें भी छूट दिया गया था, इसलिए 4 साल का ही छूट दिया गया है, तो आप ऊपर वाले में टिक करेंगे। वैसे ही यहाँ अपने आप जो है यहाँ पर टिक हो जाएगा। यदि आप तीनों के लिए भर रहे हैं, 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12, तो उसको भी वैसे ही सिलेक्ट करना है। जैसे मान लीजिए आप वैसे विषय के लिए स्टेट पास हैं जिसका 19 में हुआ था, तो आप इसमें टिक कर लेंगे। और यदि नहीं हुआ था, 2023 में ही हुआ है, तो आप नीचे वाले में टिक कर लेंगे। तो आप यहाँ पर जैसे ही टिक किए, दोनों टिक हो गया। अब जैसे यहाँ से देख लीजिए, यानी यहाँ पर आपको प्रशिक्षण से संबंधित अपलोड करना है। बीएड हैं, डीएलएड हैं, क्या हैं, या कंप्यूटर साइंस वाले हैं, 11-12 वाले, तो यहाँ सेलेक्ट करेंगे। संगीत के लिए हैं तो यहाँ, उसके बाद संगीत कला नृत्य यहाँ विशेष अध्यापक के लिए हैं तो यहाँ टिक करेंगे। यदि दक्षता है तो यहाँ टिक करेंगे, पात्रता है तो यहाँ टिक करेंगे, और यदि सिर्फ 6 to 8 के लिए भरना है तो यहाँ टिक करेंगे। और यदि तीनों के लिए भरना हो, 6 to 8 के लिए नहीं भरना हो तो इसको नहीं टिक करेंगे। सिर्फ 9-10 के लिए भरेंगे तो इसको टिक करेंगे। सिर्फ अगर +2 के लिए भरेंगे तो इसको टिक करेंगे। यदि तीनों के लिए भर रहे हैं तब जो है तीनों को टिक करेंगे। यदि आप तीनों के लिए भर रहे हैं तो तीनों का यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और यहाँ पर अपलोड करना है उसका डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, अपलोड, और फिर यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और अपलोड। अब यहाँ पर एक समस्या जो आ रही है सबके साथ, वह यह आ रही है कि ये स्टेट 2023 का चूँकि सर्टिफिकेट नहीं आया है, तो यहाँ पर हम लोग 9 से 10 वाले या 11 से 12 वाले जो 2023 में स्टेट पास हैं वे यहाँ पर कौन सा नंबर देंगे और इशू डेट क्या देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 कंडीशन हो सकता है। देखिए अभी जैसा कि BSEB ने किया है कि पहले तो
वेब कॉपी ही हट गया था वेबसाइट से, तो मांग किया गया है तो उसको अपलोड किया गया है। तो यदि आपके पास पहले वाला PDF होगा स्टेट रिजल्ट का, तो उसको नहीं अपलोड करके अभी जो हाल में अपलोड हुआ है वहाँ से कीजिए। उस पर वाटर मार्क लगा हुआ है और उस पर लिखा हुआ है वेब कॉपी के नीचे वाटर मार्क की तरह कि यह जो है सर्टिफिकेट BPSC ट्री एग्ज़ाम के लिए वैलिड है, तो उसको ही अपलोड कीजिए। यदि वह नहीं डाउनलोड किए हो तो डाउनलोड कर लीजिए। अब बात रही कि सर्टिफिकेट नंबर क्या देंगे, तो देखिए यहाँ दो कंडीशन हो सकता है। चूँकि बिहार बोर्ड और BPSC दोनों जान रहा है कि हमने सर्टिफिकेट नहीं दिया है, तो यहाँ पर आप NA नॉट अप्लीकेबल भी लिख सकते हैं, या जो BACB ने यूनिक ID नंबर दिया है उसको भी लिख सकते हैं। हालांकि मेरे समझ से नॉट अप्लीकेबल ही सही रहेगा, क्योंकि मान लीजिए कि जब आपके पास स्टेट का सर्टिफिकेट मिल जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय में, तब वहाँ पर यहाँ वाला नंबर कहीं मैच किया तो फिर कहेगा ये मतलब उससे कोई खास दिक्कत होगा नहीं, लेकिन किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो तो NA ही इसमें भी NA लिख सकते हैं। इशू डेट में आप रिजल्ट जिस दिन आया है 3 अक्टूबर का डेट दे सकते हैं, या इसमें भी नॉट अप्लीकेबल लिख सकते हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि दोनों आयोग जान रहा है, बोर्ड भी जान रहा है और BPSC आयोग भी जान रहा है कि अभी सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। तो नंबर या तो नहीं भरिए, या किन्हीं ने रजिस्ट्रेशन करने में BACB का यूनिक ID भी दिए हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, रोल नंबर दे दिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, और नॉट अप्लीकेबल दिए उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी नॉट अप्लीकेबल या रोल नंबर या आप यूनिक ID तीनों में से किसी से फॉर्म भर चुके हों तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका नंबर अभी मिला ही नहीं है, क्योंकि सर्टिफिकेट नहीं मिला है। तो आप इसको अपलोड कर दें। उसके बाद पूछेगा कि आप किस विद्यालय के लिए यह भर रहे हैं, यानी इसमें 2 वैकेंसी है। एक है शिक्षा विभाग के तहत जो स्कूल है उसके लिए, और एक है अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत। तो यदि दोनों का अहर्ता रखते हैं तो आप दोनों में टिक कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा कि जो फर्स्ट पेपर है क्वालिफाइंग वाला, जो 150 का होना है, जिसमें 30 नंबर क्वालिफाइंग वाला है, तो आपका अंग्रेजी तो जो 8 नंबर रहेगा सबके लिए रहेगा, लेकिन जो 22 नंबर रहेगा उसमें हिंदी, उर्दू और बांग्ला रहेगा। तो आपको कौन सा भाषा उसमें सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जैसे ही करेंगे हिंदी आ गया तो हिंदी सेलेक्ट कर दिए। अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें एंट्री कर देंगे। उसके नीचे आएंगे तो एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस यानी पत्राचार का पता इसमें भर देंगे आप। और उसके नीचे आएंगे तो आपका अस्थाई जो एड्रेस है यहाँ पर भर देंगे, परमानेंट एड्रेस यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यदि यहाँ पूछ रहा है कि आप जो यह रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो क्या विज्ञापन के अनुसार आपके पास हर डॉक्यूमेंट है या आप उसके लिए योग्य हैं, तो यस में कर देंगे। योग्य होंगे तो ही आपको फॉर्म भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या करना है कि अपना वैलिड ईमेल आईडी जो चालू हो, और यहाँ पर उसी को कंफर्म करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर चालू मोबाइल नंबर देंगे और गेट OTP करेंगे। OTP जो आपके मोबाइल पर आएगा उसको यहाँ पर दर्ज करेंगे, या दोनों वेरीफाई कर लेगा। दोनों को वेरीफाई करने के बाद जो आप में शो करेगा यह कैप्चा कोड, उसको यहाँ पर आप एंट्री कर देंगे। और ये एंट्री करने के बाद आपको यहाँ नीचे आएगा सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो यहीं पे नीचे में आएगा यहाँ पर, तो इसको सबमिट करना है। तो सबमिट करने से पहले आप क्या, यहाँ पर भी लिख रहा है देखिए कि कृपया निबंधन सबमिट करने से पहले जो भी आप एंट्री किए हैं वह सब चेक कर लें, उसके बाद ही आप एंट्री करें, बाद में सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक बार पुनः आप ऊपर से चेक करेंगे कि आपका नाम सही है कि नहीं, फादर्स नेम सबका स्पेलिंग देखते जाएंगे, आधार नंबर अपना चेक कर लिए, फिर उसके बाद आए जो या यस नो टिक किए हैं, इस सब चीज़ों को चेक कर लेंगे। सब में डॉक्यूमेंट अपलोड है, सभी प्रकार से आप एक बार बारीक नज़र से देखेंगे। साइबर कैफ़े में है तो सीधा साइबर कैफ़े वाले को बोलना है कि भाई हम देखेंगे, जब हम संतुष्ट होंगे तभी आप सबमिट कीजिएगा, क्योंकि
हड़बड़ाहट में फॉर्म भरने पर अगर पिछले बार का अनुभव देखिए तो बहुत सारे लोग क्या किए थे कि आवासीय के जगह पर जो है जाति अपलोड कर दिए। आपको जहाँ आपको इंटर का, जहाँ मैट्रिक का देना चाहिए वहाँ इंटर का कर दिए, जहाँ मतलब किसी भी जगह पर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया। वैसा इस बार नहीं होना चाहिए। पिछले बार मौका दिया था सुधार का, इस बार नहीं देने वाला है। जैसे ही सबमिट करेंगे रजिस्ट्रेशन फॉर्म को, वैसे ही आपके मोबाइल पर और आपके ईमेल आईडी पर आएगा एक यूज़र नेम आएगा और यूज़र नेम के साथ साथ पासवर्ड आएगा। तो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको सुरक्षित रखना है। भविष्य में आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने से लेकर, रिजल्ट देखने से लेकर, या डॉक्यूमेंट अपलोड करने से लेकर, या आगे किसी भी प्रकार की जानकारी जो मिलेगी सेंटर इत्यादि, सब कुछ इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से आपको मिलना है। और इसी यूज़र नेम और पासवर्ड से फी पेमेंट होगा, इसी से फॉर्म भराएगा और इसी से सबमिशन फॉर्म जो फाइनली प्रिंट होगा सो यही होगा कि यह डालने पर डैशबोर्ड आपका खुलता है। तो जैसे ही आपको रजिस्ट्रेशन जो है सबमिट कीजिएगा, यूज़र नेम और पासवर्ड मिलेगा, वैसे ही यह आपको पीछे बैक होगा। बैक होने पर फिर यह पेज आएगा। यह पेज जब आएगा तो यहाँ पर आप अपना जो यूज़र नेम दिया हुआ है वह यूज़र नेम यहाँ एंट्री करेंगे, पासवर्ड देंगे और जो कैप्चा कोड है यहाँ पर करके लॉगिन करेंगे। जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा, रजिस्ट्रेशन किया हुआ आपका सारा ब्यौरा आएगा और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट, फॉर्म डेट इत्यादि करके आता है। नीचे में आपको यहाँ पर फ़ी पेमेंट का ऑप्शन आएगा और फ़ी पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई किसी भी माध्यम से फ़ी पेमेंट करेंगे। फ़ी पेमेंट जब आप कर लेंगे तो 10 तारीख से आपको फॉर्म फिलिंग का यहाँ पर आएगा, वह फॉर्म फिलिंग करेंगे। जैसे ही फॉर्म आप फाइनल भर लेंगे, यानी फॉर्म भरने में जो आपको मैट्रिक, बीए, बीएड या जो भी आपकी योग्यता इसमें मांगी गई है आपके अनुसार, एमए इत्यादि का जब आप अपलोड करेंगे, उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करेंगे, उसके बाद वेब कैम से आपका कैमरा खुलेगा और आप उसमें अपना फ़ोटो जो है कैप्चर करेंगे। यानी जब फाइनल आप भर लेंगे तो यहाँ पर प्रिंट सबमिशन फॉर्म का ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप प्रिंट करेंगे। फिर जब फॉर्म भरना शुरू होगा तो उसको भी मैं लेकर के आऊँगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अपलोड करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है। तो आगे भी बीपीएससी 2.0 से संबंधित एक एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट से लेकर के जो भी सावधानी जानकारी से संबंधित वीडियो होगा वह आपके लिए आते रहेंगे। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जुड़ जाएं। वहाँ पर भी सभी प्रकार के PDF इत्यादि न्यूज़ आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।